हेलो दोस्तों, सुपरस्टार कोचिंग के एक न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, यह वीडियो आपके क्लास 10th वालों के लिए आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर के आते हैं समीकरण को वर्ग गुणन विधि से हल करना। जी हाँ फ्रेंड्स, यही आपके विधि आते हैं। होते तो 5 विधि, लेकिन इस विधि को इमली बार आने के चांस 99% है। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो को बस शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। फ्रेंड्स, ये प्रश्न आप अगर वीडियो को शुरू से लेकर देखते हैं तो ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं छूटेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, बस आपको वीडियो से शुरू से लेकर अंत तक देखते रहना है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना आपके टाइम गवाए हुए। तो फ्रेंड्स, आपके सवाल यह दिया गया कि समीकरण निकाय 2x + y बराबर 5 और 3x + 2y बराबर 8 को वर्ग गुणन विधि से हल करें। दोस्तों, अगर हल करना रहे ना तो सबसे पहले किन बातों को ख्याल रखना है। तो सबसे पहले हम लोग हल देते रहते हैं, ठीक है दोस्तों। और जो आपके दिया रहता है समीकरण, पहले हम लोग उसको उतार लेंगे। तो समीकरण क्या है, 2x बराबर y 2x + y बराबर 5। तो देखिए दोस्तों, अगर ऐसा रहे ना तो वर्ग गुणन विधि में यह होता है कि बराबर में 0 लाना रहता है। कहने के मतलब अगर ऐसा लाना होता है 2x + y - 5 बराबर में 0, अगर नहीं है तो बनाना पड़ेगा। अगर दिया है तो उसको समीकरण नंबर 1 मान ही लेना है। तो हमको ना देना है, नहीं दिया है तो हमको क्या काम करना है, इसको पक्षांतर इधर करेंगे तो बराबर में 0 हो जाएगा, होगा ना दोस्तों, यही हमको। और उसके बाद समीकरण 1 मान लेना है। तो अगर हम लोग क्या काम करेंगे, 2x + y है और प्लस वाला इधर आया तो माइनस में बराबर में 0 हो गया। अगर आपके दिया रहा है तो फर्स्ट से आपको सीधे समीकरण नंबर 1 मान लेना है। नहीं है तो आपको बनाना पड़ेगा। अगर यहाँ पे माइनस में रहता तो इधर वाला अंक इधर लाते तो इधर किधर क्या हो जाता, इधर लिखते प्लस में, लेकिन आपको बहरहाल प्लस में, इसलिए हम लोग की काम किया इधर माइनस में लिख दिया। और इसको समीकरण नंबर कितना लिख देंगे दोस्तों, 1। और अब हम लोग दूसरा को उतारेंगे तो एवं लिख कर, ठीक है ना दोस्तों। तो दूसरा क्या है, 3x + 2y दैट इक्वल 8 के है, ठीक है ना दोस्तों। अब हम लोग इसको भी ले आएंगे, पक्षांतर कर देंगे। तो 3x + 2y, प्लस वाला इधर आया तो किस में आ जाएगा, माइनस में, और 8 -8 हो जाएगा बराबर में 0। और समीकरण नंबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। आप लोग इतना समझ चुके हैं, क्योंकि समीकरण नंबर 2 तभी माना है जब हमारे बराबर में 0 हो जाए। ये वर्ग गुणन विधि को अगर ऐसे हल करना चाहते हैं तो आपको आसान तरीका है, ठीक है दोस्तों। आप इतना समझ गए। अब हम लोग को मानना है कुछ। तो पहला वाला को समीकरण को पहला को मानेंगे a1, इसको मानेंगे b1 और इसको मानेंगे c1। तो e क्या हो जाएगा, a1 b1 c1 मान लेते हैं। इसको क्या मानेंगे, a2 और इसको मानेंगे b2 और इसको मानेंगे c2। जी हाँ फ्रेंड्स, तो ऐसे ही मानना है। तो हम लोग मानते हैं। तो a1 बराबर कितना है, आप देख रहे हैं कि a1 बराबर कितना है, 2 प्लस का है, माइनस में यहाँ पर ना लगा है। b1 बराबर कितना है, प्लस कुछ नहीं तो क्या है, कुछ नहीं तो 1 छिपा रहता है, तो क्या लिखेंगे, 1, ठीक है ना। अगर यहाँ पे नहीं रहता दोस्तों, यहाँ पे तो फिर भी हम लिखते हैं, यहाँ पे कितना, 1 लिखते, 2 नहीं लिखते, कारण यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 छिपा है। लेकिन बहरहाल हमारा 2 दिया गया है। c1 के जगह पे कितना दिया है, तो -5। तो माइनस है तो माइनस दे दीजिए, अगर प्लस में अंक है तो प्लस में दे दीजिए। अब a1 b1 c1 मान लिए तो ये क्या हो जाएगा, a2 बराबर कितना आ गया, 3, और b1 बराबर कितना हो गया दोस्तों, 2, और c1 बराबर क्या हो जाएगा, b2 हो जाएगा, क्योंकि b1 मान लिए तो b2 हो जाएगा। और ये c3 बराबर कितना हो गया दोस्तों, -8 हो गया। और ये आपके इतना हो गया, ठीक है ना दोस्तों। ये आप इतना समझ चुके हैं। अब हम लोग क्या काम करेंगे, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि वर्ग गुणन विधि से हल करने पर, ये थोड़ा आपको मसाला मारने की ज़रूरत है दोस्तों, ताकि आपके एग्जाम में थोड़ा नंबर आपको अच्छा से बैठा दे कि बच्चा कुछ जानता है इसके बारे में, ठीक है ना। मसाला मारना ये मतलब नहीं है कि आपको हम बोले कि सब्जी में मसाला मारिए, मैंने कुछ आपको ऐसे टर्मोलॉजी लिखना होगा, ठीक है ना, ताकि आपको थोड़ा सुंदर लगे। तो वर्ग गुणन विधि से हल करने पर, तो क्या लिखना है, वर्ग गुणन विधि से हल करने पर। अब हम लोग इतना लिख दिए। तो वर्ग गुणन विधि से आपको बस हल करने जा रहे हैं, तो एक बात को याद रखना है, क्या लिखना, x और बराबर, फिर लिखना y के बट्टे में, फिर 1 के बट्टे में। इतना बात को आपको लिखना है दोस्तों। आपकी काम करना है, आपको एक बात याद रखना है, AB BC और CA, क्या याद रखना, AB BC CA, ठीक है ना दोस्तों। और उसके बाद लिखना है 12 21। जी हाँ फ्रेंड्स, तो हम लोग क्या काम है, AB लिख दिए और यहाँ पे क्या लिख देंगे, BC, और यहाँ पे लिख देंगे CA। अब देख AB है तो ABA को घटाएंगे, यहाँ पे BC है तो किसको घटाएंगे, BC, और यहाँ पे CA है तो CA को घटा दिए। अब हम लोग को 12 21 लिखना है, 70। तो 12 कैसे लिखा था, 1 और 2, तो क्या लिखें, 1 और 2, और 21 लिखना है तो 2 और 1, 12 21 तो 12, 1 और 2 और 2 और 1, 1 और 2 और 1, ये आपको याद रखना है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये अगर याद रहते हैं तो आप आसानी से इसको हल कर पाएंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इतना याद हो गए होंगे। अब देखिए, ये बात को थोड़ा याद करना पड़ेगा।
यहाँ पे एक से ऊपर तो एक से लिखना है। b1 का मान आप देखना, मान इसमें पुट रखेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो b1 का मान कितना है दोस्तों, तो b1 का जो मान है वो 1 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 1। और c2 का मान कितना है, c2 का मान हम देख रहे हैं, सॉरी दोस्तों C2 है, C3 नहीं हो सकता है। C2 का मान कितना है, -8 है, तो क्या लिखेंगे -8, और माइनस है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस, ठीक है ना दोस्तों। अब हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए अगर जो चीज़ माइनस में रहता तो उसको हम लोग कोष्टक लगा देते, ठीक है ना, ताकि सुंदर दिखे और अच्छा भी रहे माइनस प्लस करने में। और B2 का मान, तो B2 का मान 2 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2, और गुणे C1 का मान कितना है, तो C1 का मान -5, तो फिर बताए कोष्टक में लिख दीजिए बराबर। अब देखिए y के बटे में लिख दीजिए C1 का मान -5 है, तो -5 कोष्टक में लिख दीजिए, ठीक है ना दोस्तों। अब A2 का मान 3 है, तो गुणे में 3 लिख दीजिए, माइनस C2 का मान -8 है, तो कोष्टक में लिख दीजिए। अब A1 का मान हम लोग देख रहे हैं कि 2 है, तो 2 लिख दीजिए बराबर। अब देखिए फिर हम लोग कर रहे हैं A1 का मान कितना है, तो A1 का मान 2 है, तो हम लोग लिख दिए 2। और B2 का मान कितना है, तो B2 का जो मान है आपके 2 है, तो माइनस का 2, सॉरी 2 है तो 2, और यहाँ पे फिर माइनस। A2 का मान कितना है, तो A2 का जो मान हम लोग देख रहे हैं कि 3 है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे दोस्तों 3। और B1 का जो मान हम लोग देख रहे हैं कि 1 है, तो यहाँ पे क्या लिख देना 1। ये आपको दोस्तों देख कर ही वैल्यू को रखना, इसमें कुछ मुजवानी वाला काम नहीं होते हैं ना, इसमें कोई जादू वाला काम हो रहा है, ठीक है ना दोस्तों। अब x, अब देखिए -8 में x गुना किया तो -8, ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो माइनस माइनस आप जानते हैं प्लस हो जाएंगे, और 5 दूना कितने हो जाएंगे 10, ठीक है ना दोस्तों। 5 दूना 2 5 से 10 ना हो जाएंगे। अब देखिए या 5 दूना 10 या 2 5 से 10, देखिए 5 3 15, ये माइनस में और प्लस में, कुछ नहीं तो प्लस छिपा है, तो 5 3 15, तो माइनस के 15, ये भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, और 8 दूना कितना हो गया दोस्तों 16, बराबर है तो बराबर दे दीजिए। अब देखिए 2 दूना 4, तो क्या देंगे 4, 3 इकाई 3, तो माइनस के 3। अब इतना तो समझ गए हैं दोस्तों। अब देखिए x, अब देखिए 10 में से 8 चला गया तो 2 बचा। अब देखिए हम लोग यहाँ पे बराबर है तो क्या दे देंगे बराबर, इसमें कुछ अलग चीज़ करना ही नहीं है। अब देखिए 16 में से 15 घटेगा तो कितना बचेगा 1 के। अब देखिए 4 में से 3 घट गया तो 1/4 में से 3 गया तो 1 ना बचा, तो 1/1। आपके काम कीजिए, ये वाला लाइन को हम लोग इसीलिए मिटा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो हम लोग क्या काम करते हैं इसको मिटा रहे हैं, और आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते थे, ठीक है ना दोस्तों। हम लोग ये काम कर रहे हैं। अब देखिए हम लोग अलग अलग, एक बार इससे और इसमें कंपैरिजन करेंगे, फिर इससे इसमें कंपैरिजन, एक बार इससे इसमें करेंगे और इससे फिर इसमें करेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा x/2, और किस में 1/1 में, तो 1/1 में। फिर दूसरा y/1 है और 1/1 में कंपैरिजन कर दिए, मैंने तुलना करने पर। अब देखिए फिर तिरछा गुना कर देते, x में 1 से गुना किए तो x में 1 से गुना किए तो x, और 2 में 1 से गुना किए तो 2। अब y में 1 से गुना किए तो y, और 1 में 1 से गुना किए तो 1, तो हमारा निकल गया अतः हल। क्या निकल गया दोस्तों, अतः हल x2 बराबर, माने x का मान हो गया, x का मान जो हो गया 2, और y का जो मान हो गया 1 हो गया। यही आपका फाइनल आंसर आ गया। तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स यह वीडियो के माध्यम से आप वर्ग गुणन विधि को हल करना सीख गए होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे है न्यू तो इसे सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं आपसे मिलूंगा इसी तरह के वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।